इसका अर्थ बताया था एक वृक्ष की हत्या। अब की घर लौटा तो देखा वही नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कवि कहता है कि जब मैं घर लौटता हूँ तो वो पेड़ों की जो रक्षा करता है, हमारी जो पेड़ हमारी रक्षा करता है, वो घर पर क्या था? नहीं था। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जैसे एक सिपाही घर के दरवाजे पर तैनाती करता है, देख रेख करता है, उसी प्रकार वह भी वो दरवाजे पर तैनात रहता था, खड़ा रहता था। कौन? वृक्ष। अगर वृक्ष न रहे तो हमारी जीवन संभव नहीं है। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। कहने का मतलब कि जिस प्रकार एक सिपाही बॉर्डर पर खड़ा रहता है राइफल लिए हुए, भले ही उसका पुराना जूता हो या कैसा भी कपड़ा हो, लेकिन अपना जब देश का रक्षा करता है तो उसके आगे बड़ा से बड़ा पहलवान भी आ जाए तो अपनी देश की रक्षा किए बिना नहीं हटता है, भले उसकी जान क्यों न चल जाए। लेखक भी उसी प्रकार कहता है कि पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास, हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं उसी प्रकार वो हमारी रक्षा करता है। अगर पेड़ पौधे न रहें तो हमारी जीवन संभव नहीं है ना। तो पेड़ पौधों की तुलना एक सिपाही की तरह किया गया है, एक चौकीदार से किया गया है। वही बताया गया एक वृक्ष की हत्या। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, जिस प्रकार चौकीदार धूप हो या गर्मी, बारिश हो या ठंड हो, हर समय खड़ा रहता है अपना मालिक, अपना देश की सेवा के लिए, उसी प्रकार एक वृक्ष भी हर समय खड़ा रहता है ना, अपनी लोगों की सुरक्षा के लिए। और आज जब कवि एक वृक्ष को देख रहा है तो इतनी पर्यावरण दूषित समस्या में, है ना, इस समाज में, दूषित समाज में वह पेड़ हरा भरा अब नहीं रहा। उसकी डांडिया, उसकी जो टहनियाँ है वो सूख गई है, पत्ते झड़ गए हैं, है ना, अब उसमें जान नहीं रहा, अब उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता। कौन? है ना, मैं जवाब देता दोस्त। मैं बताया था कल भी कि हर चीज़ से बातें करना सीखो, वो आपसे बातें करेगा, उसको महसूस करना सीखो। सुबह सुबह टहलो तो हरी हरी पत्तीदार चीज़ों को देखो, उससे बातें करो। रात में चंदा मामा से बातें करो, वो भी बातें करेंगे। बातें होता है कि नहीं चंदा मामा? आकाश से तुम हर तारों से बात करते हो, मिट्टी की मूर्तें पत्थर से बात करते हो कि नहीं कि हे भगवान हमारी ख्वाहिश पूरा कीजिए, है ना, मुझे ऐसा क्यों कर दिए। तो हर चीज़ से बातें करना सीखो, तुमको हर चीज़ से फीलिंग मिलेगा। तो जिस प्रकार एक सिपाही अगर बॉर्डर पर या घर पर खड़ा रहता है, चिल्लाता है कि कौन, तो है ना, तो जवाब देता है ना कि फलना आदमी है। उसी प्रकार वृक्ष से भी उनको लगता है कि मैं जब घर पर जाता हूँ तो एक वृक्ष भी चिल्लाता है, कहता है कौन, तो मैं जवाब देता कि मैं, दोस्त। तो जब लेखक थकता है तो उसकी जाकर छाँव में बैठता है और बतियाता है कि क्या दोस्त आज क्या हाल है, आज तो इतने पेड़ पौधे पर इतना फल आ गया, इतना पत्तियाँ आ गया, है ना। बतियाता है कवि, कहते कि वाह कितना अच्छा हो गया, पहले से तो हरा भरा हो गया। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि कहता है कि मानव जाति की रक्षा, पर्यावरण की शुद्धता बनाने के लिए पेड़ बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा, है ना। गांव, शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्ष सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ, है ना, एक पेड़ लगाओ और उसका कसम लो कि जब तक मैं तुमको बड़ा नहीं करूँगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। मैंने भी बहुत सारा पेड़ लगाया है ना अपने खेतों में, लेकिन तोड़ देता है सब, उसको बकरी भैंस खिला देता है सब, तो बड़ा गुस्सा आता है। एगो तो पेड़ है ना, उसको बड़ा होने नहीं देता। जब बड़ा हो जाता है तो खुशी मिलती है कि चलो मेरे हाथ से लगाया हुआ आज पेड़ कितना बड़ा हो गया। कहा जाता है कि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है और मजबूत होता है, उसके जो लगाता है पेड़ उसका आयु भी दीर्घायु होता है। जितना दिन पेड़ जिएगा समझो कि उतना दिन तुम जियोगे। जब तुम्हारा अंतिम आ जाएगा तो उस पेड़ का भी अंतिम दिन आ जाएगा। ये कभी कर देखना, है ना। जब तक ले पेड़ लगा देना, जब तक ले जियोगे वो पेड़ सुरक्षित रहेगा।
और जब तक वो पेड़ रहेगा तुम्हारी आयु भी वैसे ही रहेगी। तो सोच समझकर भी ऐसा पेड़ लगाओ जो सबके लिए हितकारी हो। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा पेड़ जिसमें जान हो तुम्हारी तरह। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, है ना। तो एक वृक्ष की हत्या में इसका कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं? पर्यावरण मनुष्य तथा सभ्यता नष्ट होने से बचाने हेतु उद्घोष करते हुए कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से निजात पाने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर ये पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे को हानि, ओजोन परत को हमको पता है हम लोगों को कि जो सूर्य का परावैंगनिक किरण है धरती पर अगर डायरेक्ट पड़े तो चमड़ा तक उधेड़ देगा, पूरा हर चीज़ जला देगा। सबसे ज़्यादा कैंसर का प्रभाव ज़्यादा होता है और कहते हैं कि बीमारी का लास्ट स्टेज का नाम ही क्या है? कैंसर। कोई भी बीमारी होगा जब ठीक नहीं होगा तो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेगा। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज काम खत्म। फर्स्ट स्टेज में ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो काम खत्म। तो इसी प्रकार अगर सूर्य की परावैंगनिक किरण डायरेक्ट धरती पर पड़े तो दिक्कत होगा। तो भगवान ने भी बहुत सोच समझकर सृष्टि का रचना किया ईश्वर ने। तो ओजोन परत बनाया। ओजोन परत अगर उसको अति कर दिया जाए, है ना, उसकी सुरक्षा ना किया जाए दिक्कत होगा। ओजोन परत के बारे में भी स्टडी की गई है कि उसको सुरक्षा पेड़ पौधों से ही किया जा सकता है, प्रदूषण से बचा कर किया जा सकता है। और वर्तमान समय में मानव की जितनी भी आधुनिकता है, भौतिकवाद है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मैटरलिज्म। हमें मैटरलिज्म या टेक्नोलॉजिकल बोल सकते हैं, आधुनिकीकरण। जितनी भी सुख सुविधा भोग विलासिता है, इसी सब कारण मनुष्य का जीवन बहुत छोटा हो गया है ना। एसी हो गया, फ्रिज हो गया। फ्रिज का कभी पानी ज़िंदगी में पियो ही नहीं। जो उसका खनिज है, मिनरल्स है, वो शरीर को मिलता ही नहीं है। धरती पर कितना परसेंट पानी है? 70 से 75% पानी है। उतना ही पानी हमारे शरीर में भी है, 70 से 75% है कि नहीं? है कि उतना ही मैक्सिमम माना जाता है कि नहीं? तो वो अगर मिनरल्स हमारे शरीर को खून के एक अंग तक पहुंचाता है और मिनरल्स को लेकर जाता है। खून ही ना हमारे मिनरल्स को सारे शरीर में पहुंचाते हैं। खून ही अगर सर्कुलेशन करेगा, दौड़ेगा, तो हमारा O2 लेकर जाएगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा। जितना खनिज खाओगे वो शरीर को पूरा पहुंचाएगा। उससे ऊतक का निर्माण होगा, ऊतक मजबूत होगा, मांसपेशियां मजबूत होगा। अगर शुरू से ही अगर शरीर को बिगाड़ दिया जाए तो तुम्हारा बाद में दिक्कत करेगा। अगर आप उसकी सुरक्षा करें, धीरे धीरे सुरक्षा करें, खान पान लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो हमारा शरीर बच सकता है कि नहीं? तो जो नहीं जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका दिमाग नहीं है ना, सोचता नहीं है, तो बोलता है कि योगा करने से क्या होगा, वॉकिंग करने से क्या होगा, है ना, ऐसे ही खाओ पियो मस्त रहो। जब देखता है कि अभी खा पी रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे को भी सजेशन देता है कि भाई ये सब बेकार चीज़ है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, है ना, कि जब उम्र बीत जाएगी तो उसे कई प्रकार की बीमारियां घेरेगी और वही उसका अंत होगा। कई बार ठीक करना कोशिश करेगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही उसमें उस सांचा में ढाला नहीं गया है और उसको ज्ञान वो दिया ही नहीं गया है। पढ़ा होगा तो भूल गया होगा, अपने काम कमीने में, अपना कमाए धमाए में, परिवार में लग गया होगा। अपने जीवन सबसे बड़ा मूल कर्तव्य अपने शरीर की देखभाल करना। भगवान भी कहते हैं कि जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता है, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, जाओ मर मिटो अपना, देखो जैसा हो रहा। तो एक आप तभी अमीर बन सकते हैं, है ना, जब आप शरीर से बलवान रहेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। धन, है ना, धन कहा जाता है कि शरीर, धन कमाने में शरीर लगा दिया, है ना, जब धन कमा लिया तो शरीर ही नहीं रहा। तो शरीर को देखते हुए धन कमाना है कि नहीं? पूरा धन पैसा कमाने में आदमी जीवन भर शरीर लगा देता है, बाद में पता चलता है कि पैसा कमाते कमाते शरीर कोई काम का नहीं रहा, है ना, बहुत सारा बीमारी घेर लिया और जितना जीवन भर का कमाई रहा सारा डॉक्टर ने ले लिया। क्या बचा? मिला जुला के शून्य बचा। जहाँ से शुरू किए थे वहीं आ गए।
तो स्वास्थ्य को देखते हुए भी हमारे सभी काम को करना है, लाइफ स्टाइल को ठीक रहना है। अपना कुछ मोटिवेशन चीज़ें देखो, मेडिटेशन करो, खान पान स्वस्थ रखो, बाहरी चीज़ अवॉइड करो। जितने भी मोमोज है, समोसा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है गोलगप्पा है ना। गोलगप्पा वाला की एगो खासियत है भाई, इतना जल्दी खिलाता है ना कि उसका पानी एकदम कपार तक ले चढ़ जाता है, दिमाग खराब कर देता है। एगो खाए नहीं तो एगो धो दिया, जल्दी खाओ। और आयुर्वेद कहता है कि एगो खाना को 33-32 बार चबा कर खाना चाहिए, तब जाकर उसका पाचन होता है। बात सच है कि नहीं? और गए गोलगप्पा लगे और उसमें पूरा मसाला भरा हुआ दे रहा है, खाते जाओ हम खा रहे हैं, एगो और ले तले एगो पानी हल ही नहीं खे डिब्बा में तले लो, तब बीमारी धरी ना, एसिडिटी हुई, गैस हुई, उसका पाचन होगा ही नहीं। आई गला है, ग्रास नली से हेने गया तो कामे खत्म। खाना खा रहे हैं तो इससे दो काम हो रहा है, हम ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो दो काम एक हाली कैसे करेगा? तो इसीलिए कहा गया है कि आप खाते समय सोचो मत, बोलो मत, आराम से खाना पर प्रभु का ध्यान रखो और खाओ। ये गोलगप्पा वाला का बहुत नियम है, अगर गोलगप्पा वाला का हड़ताल कर दिया जाए ना तो इसका गोलगप्पा वाला चलेगा नहीं। बेचारा को अगर खिलाना है तो आराम से का बेचैनी है। एगो तो तुम्हारे पास खाने आया है, खाने कटोरी देगा हत्ती चुके, आ गोलगप्पा रहेगा हेता चुके, मुँह बा हत्ती चुके। अब ला मुँह बा हत्ती चुके, जितना मुँह उड़ा उतना गोलगप्पा। पहले हत्ती से 8 मतलब 1 रुपया में 2-3 गो खिलाता था, अब 1 रुपया में एगो, अब 5 रुपया में 3 गो, 5 रुपये में 3 गो। क्या किया भाई? साइज बढ़ा दिया। इससे आने वाले जनरेशन का मुंह का डिजाइन बदल गया। जिसका देखना मुंह बड़का होगा नू, ये पूरा समझना कि वो गोलगप्पा का आशिक होगा, है ना। क्या है कि बिना गोलगप्पा इतना बड़का कैले जाइबे ना करी। का हो बात सही बा कि ना? हाँ, तो गोलगप्पा खाइए, लेकिन कैसे? आराम से खाइए, है ना, ताकि पेट भी ठीक रहे, स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो गोलगप्पा खाओ तो बोलो कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, तनी आराम से खिलाइए। एगो सधिए नहीं रहा है तो एगो डाल दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। खाओ तो थोड़ा स्वाद लेकर खाओ। तुम स्वाद लेकर कोई चीज़ खाओगे ना तो 1-2 में पेट भर जाएगा, मतलब मन को सुकून मिल जाएगा। हाली खाओगे तो मन को सुकून नहीं मिलेगा, वो जाकर पेट में पड़ेगा। भाई पेट है हैंगा, जा रहा है पड़ रहा है, जा रहा है पड़ रहा है, जा रहा है पड़ रहा है ना। तो अति नहीं करना चाहिए। पहले ही बताया है कि हमारे पेट में साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाता है तो HCl जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कुछ भी जाने से पेट रिलीज करने लगता है उसको पचाने के लिए, अम्ल में कन्वर्ट कर देता है तोड़ने के लिए। आज ज़्यादा निकालेगा तो एसिडिटी होगा, एसिड ज़्यादा निकलेगा, हाँ, अल्सर का छेद कर देगा, पेटवे को छेद कर देगा, आंत को छेद कर देगा। तो वही ध्यान देना है कि खाइए थोड़ा आराम से, खाना को खाइए, थोड़ा खाइए, बार खाइए, है ना। तो ये आयुर्वेद कहता है, इसको थोड़ा जो साइंस के टीचर होते हैं इनको ये सब बताना चाहिए। बताता लोग का है भाई, साइंस का टीचर पढ़ाता है तो खाली सिलेबस पढ़ाएगा, सिलेबस पढ़ाने से होगा? शरीर के बारे में पूरा ढांचा बताइए कि वो अपने शरीर के कैसे ख्याल रखेगा, खान पान से लेकर, सुरक्षा से लेकर, बीमारी से लेकर, तब ना वो सही मायने में समझ पाएगा। तो बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगर जंगल ही काट दिया जाए तो रेत ही रेत हो जाएगा। अगर पेड़ पौधे ना हो, बाढ़ आए, है ना, तब पूरा तहस नहस हो जाएगा, पूरा दहा जाएगा तुरंत। कितना तो बाढ़ को पेड़ पौधे रोक देते हैं, उनकी जड़ें रोक देती है। तो इस प्रकार समझना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये चैप्टर ख़त्म कर दिए। चलिए, तो समय से पहले पढ़ लिख कर जॉब कर लो, सब कोई नौकरी कर लो, क्योंकि जीवन का देखो बउआ, जीवन का असली जो लड़ाई है वो 12th के बाद है। 12th तक पूरा बचपन ख़त्म, शून्य,
ख़त्म। जीना है तो इसी में जियो, लेकिन अपना पढ़ाई पर भी ध्यान रखो और अभी से गोल सेट करो। ये नहीं कि 12th के बाद सेट करेंगे कि क्या करना है, गलत डिसीजन। माता पिता को तो एक बच्चे को बचपन से ही उसको पेशा चुन देनी चाहिए कि क्या करेगा, उसके हिसाब से। अगर बाद में चलकर भी अगर नहीं अपनाना चाहता है तो बदल दीजिए उसके रास्ते को, वो खुशी पूर्वक वो करेगा। जोर ज़बरदस्ती दीजिएगा तो आपके हाथ से वो बच्चा निकल जाएगा, या तो भाग जाएगा, मर्डर कर लेगा, फांसी कर लेगा, क्योंकि उसका उसमें मन ही नहीं लगेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में जाते ही बीमारी घेरेगी। तो आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो कम से कम उसकी इच्छा को भी सुनिए, है ना। और बच्चे को भी यह समझनी चाहिए कि माता पिता की क्या परिस्थिति है ना। तो इस हिसाब से माता पिता को भी बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए कोई सोचता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम अपने बाल बच्चा को पढ़ा दें ताकि आने वाले समय में उसका लाइफ स्टाइल ठीक रहे, ना तो वो भी अनपढ़, आप भी अनपढ़। अनपढ़ में और पढ़ा लिखा में भाई बहुत अंतर है, हम भुगतते हैं इस बात से, याद रखना। क्योंकि एक पढ़ा लिखा जब अनपढ़ के झुंड में रहता है तो उसको वैसा ही बनना पड़ता है। संगति से ही गुण होता है, संगति से ही गुण जाता है ना। आप खराब से भी खराब है, आपकी संगति अगर अच्छे लोगों से हो जाए अच्छा बन जाइएगा। सत्संगति में पढ़ा है ना। अगर आपका फैमिली ही नकारा है, बेकार है, ना कोई बातों को समझती है ना शुरू से ही अपने परिवार के प्रति देखभाल केयर किया कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बाल बच्चों को संस्कार देना है कि आगे हमें दिक्कत ना हो, उसी परिवार में मतभेद होता है और वही परिवार जल्दी विनाश का कारण बनता है। ये महाभारत में भी बताया गया है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, एक वृक्ष की हत्या में कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? चलो क्वेश्चन, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? बोले उत्तर, कवि को वृक्ष एक बूढ़े चौकीदार की तरह लगता था क्योंकि वह हर समय सीना ताने घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। जैसे एक चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है, हाँ वही घर की सुरक्षा के लिए या घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है, वैसे ही वह वृक्ष भी कवि के दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता था। कवि के दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता था, जो इस बार कवि के घर आने पर वह वहाँ नहीं था। पहला क्वेश्चन हो गया। बस इसका एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।